गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर एंड पास क्लासेस। आज है 17 फरवरी और 17 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना वक्त को गंवाते हुए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। अभी हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क में उन तंत्रों की खोज की है जो दूसरों की भावनात्मकता को पहचानने में मदद करेगी, मतलब दूसरों की फीलिंग को पहचानने में मदद करेगी। तो ये किया गया है इजराइल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हाइफा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क के मेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की भूमिका की खोज की है, जो कि भावनात्मक पहचान और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। यह अध्ययन जो है वो करंट बायोलॉजी में प्रकाशित हुआ। ऑटिज्म जैसे विकारों के उपचार में सहायक हो सकता है। चूहों पर किए गए प्रयोग से पता चला कि MPFC यानी कि मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स न्यूरॉन्स तनावग्रस्त और शांत चूहों पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल किस पे किया गया है? तो चूहों पे किया गया है। इजराइल की राजधानी क्या है? तो यरूशलेम है और मुद्रा शेकेल है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। और कुछ करंट है इजराइल से रिलेटेड देख लेते हैं। ADB में शामिल 69वां देश इजराइल है। कि किसने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो ये निकारागुआ। और 1 जनवरी से इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई-वीज़ा प्रणाली शुरू की है। दूसरा क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश ने हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? तो ये किया गया है जापान के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जापान ने हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। जापान के इंजीनियरों ने रिमेई नामक विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? रिमेई, जिसे फुकागो सुपर कंप्यूटर में एकीकृत किया गया है। 20 क्यूबिट क्षमता वाला यह कंप्यूटर जो है वो ट्रैप्ड आयन क्यूबिट्स का उपयोग करता है, जबकि अधिकांश क्वांटम सुपर कंप्यूटर जो है वो क्यूबिट्स पर आधारित होते हैं। और इसमें जो फुकागो सुपर कंप्यूटर है ये दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर है। जो कौन विकसित किया था? तो ये भी जापान के द्वारा ही विकसित किया गया था। जापान से रिलेटेड कुछ करंट है, देख लेते हैं। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल में जापान को भागीदार देश घोषित किया गया था। हॉर्नबिल फेस्टिवल कब मनाया जाता है? तो ये दिसंबर में मनाया जाता है। जापान में तूफान शानसान के कारण हाई अलर्ट जारी हुआ, यानी कि शानसान तूफान कहाँ आया था? तो जापान में। भारत और जापान ने पहले ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और जापान ने उन्नत होलोग्राफी वाले नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान में 1000 साल पुराना सोमिनशाई महोत्सव समाप्त हुआ। दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान ने लॉन्च किया है और नए प्रधानमंत्री जापान के कौन बने हैं? तो शिगेरू इशिबा बने हैं। हाल ही में तुलसी गबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये अमेरिका का किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका के खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया तुलसी गबार्ड को। अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं वहाँ के, तो कितने नंबर के बने हैं? तो 47वें नंबर के बने हैं। और इससे पहले वो 45वें नंबर के भी वही थे। तो ये 2 बार बन चुके हैं और उन्हीं के द्वारा अमेरिका में खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया तुलसी गबार्ड को। तो ये ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टेंटाइन टैशोलस को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये चुना गया है ग्रीस के, यानी कि ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ग्रीस के कौन बने राष्ट्रपति? तो कॉन्स्टेंटाइन टैशोलस बने हैं। और ग्रीस की राजधानी क्या है? तो एथेंस है। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। और वहाँ का आधिकारिक भाषा क्या है? तो ग्रीक है। वहाँ का आधिकारिक भाषा ग्रीक है। और मुद्रा वहाँ का जो है वो यूरो है। वहाँ का मुद्रा यूरो है। और ये जो ग्रीस जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है। अगला है कि हाल ही में सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये बनी है बांग्लादेश की, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ICC के बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो दुबई में है। अध्यक्ष जय शाह है। और वेस्ट इंडीज़ के जोमेल वारिकन और ऑस्ट्रेलिया के बेथ मुनी ने जनवरी 2025 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता।
आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग जीतो बाजी खेल की लॉन्च की है। और आईसीसी अंडर-19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत के द्वारा जीता गया है। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। और भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 2024 के लिए आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने गए हैं। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो डायना एडोल्जी बनी है। मेंस T20 वर्ल्ड कप के विनर इंडिया है और होस्ट किसके द्वारा किया गया था? तो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ के द्वारा किया गया था संयुक्त रूप से। हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? तो ये आईआईटी मद्रास के साथ, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। आईआईटी मद्रास के साथ इसरो ने समझौता करके स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है। इसरो और आईआईटी मद्रास ने अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों के लिए संयुक्त रूप से स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है, जिसका नाम क्या है? तो IRIS इसका नाम है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। IRIS को शक्ति प्रोसेसर बेस लाइन पर बनाया गया है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है और अध्यक्ष वी नारायणन है। और यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक अंतरिक्ष एजेंसी है। यह भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। अगला है कि हाल ही में किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो ये मिला है चाइना में, यानी कि चीन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चीनी वैज्ञानिक ने पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत में, कहाँ पे ये चीन में मिला है? तो फुजियान प्रांत में ये मिला है, चीन के फुजियान प्रांत में। तो ये फुजियान प्रांत जो है ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना होगा। लगभग 150 मिलियन, मतलब कि 150 मिलियन वर्ष जो है पुराना है ये, जो पुराना छोटी पूंछ वाली पक्षी जीवाश्म खोजा गया है। और पिछले दिनों का कुछ चीन से रिलेटेड करंट है, उसे देख लेते हैं। चीन में एक नए वायरस ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV ने दस्तक दी है। चीन ने CR-450 दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप पेश किया है। चीन ने नए स्टेल्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े 137 बिलियन डॉलर के बांध को मंजूरी दी है। चीन का मशहूर फैशन ब्रांड सीन जो है ये 4 साल की पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रहा है। चीन ने मानवयुक्त अंतरिक्षयान Shenzhou-19 लॉन्च किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पे था। और चीन ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया? तो ये किया गया हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा के हर खेत स्वस्थ खेत अभियान का उद्देश्य अगले 3-4 वर्षों में हर एकड़ में मिट्टी के नमूने एकत्र करके मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलेंगे, जिससे वे मिट्टी की उर्वरता, पोषक तत्व प्रबंधन और फसल उत्पादकता के बारे में सूचित निर्णय ले सकेंगे। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। हरियाणा में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने HJT-36 जेट ट्रेनर का नया नाम क्या रखा है? तो इसका नाम बदल कर रख दिया गया है EIS, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। स्पिन प्रतिरोध और स्थिरता को बढ़ाने के लिए बड़े बदलाव के बाद हाल ने, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हिंदुस्तान जेट ट्रेनर का नाम बदलकर EIS रख दिया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी, यानी कि 1946 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। कौन से बॉलीवुड अभिनेता जो हाल ही में ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं? तो ये बने हैं राकेश रोशन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर पंकज त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन ए होगा। कौन बने हैं? हाल ही में ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं पंकज त्रिपाठी।
अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने सिनेमाई ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म वेलवेट की सह संस्थापक हैं। अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया वेलवेट हिंदी कहानी कहने पर केंद्रित है और अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में विस्तार करने की योजना बना रहा है। सह संस्थापकों में विकास कुमार, अक्षत सक्सेना, वरद भटनागर और सारिब खान शामिल हैं। ये लोग भी सह संस्थापक ही हैं। प्रीवियस क्वेश्चन था कि किस आईआईटी द्वारा स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया है। ये पहला है, भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आईआईटी मद्रास ने पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। और क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि आज का क्वेश्चन है कि किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की पहल की है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।